हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम एकेडमी में। आज का जो सेशन चलने वाला है वो चलने वाला वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या होती है, किस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। ये कई सारे पेपरों में इम्पॉर्टेंट है, इसका रोल कई सारे पेपरों में भी है। ठीक है, आप नाइन्थ उठा लीजिए, इंटर, हाई स्कूल, ठीक है, ये सारे एग्ज़ामों में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये हर एक क्षेत्र में काम आने वाला टॉपिक है। ठीक है, बढ़ते हैं, क्या होता है पैसे वाइज देखते हैं, आइए चलते हैं। बोल रहा है वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कार्य जो है कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। ठीक है, मतलब समझिए, कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी काम को, यानी वर्ब। ठीक है, वर्ब यहाँ काम कराना क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, यह कर्ता पर कोई काम होता है, यानी सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। जैसे राम खाना खा रहा है तो सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है, वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी क्रिया यानी वर्ब को किसी कर्म ऑब्जेक्ट पर करता है। ठीक है, जैसे जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा जनरल रूल है एक प्रकार का। ठीक है, बट इसको पैसिव वॉइस क्या होता है, वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया वर्ब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही उम्दा है पैसिव वॉइस के लिए। सारे पैसिव वॉइस कोई बनाएंगे तो यही हमको यूज करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर भी बाई दिख जाए तो यानी पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, जहाँ पर भी क्या दिख जाए, बाई दिख जाए, वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ है, यानी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखते हैं नियम। तो पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, नंबर एक, जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सैलॉन। ठीक है, बट यहाँ पर जो गलत दिया हुआ है, नीचे देखिए, टी इज़ ग्रोन। ठीक है, टी इज़ ग्रोन बोथ इज़ असम एंड सिलोन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देख रहा है, जब क्रिया क्या हो, महत्वपूर्ण हो, यानी घटना। ठीक है, कोई भी घटना, जैसे एक्सीडेंट, ये सब मतलब इस टाइप चीज़ों से कोई भी घटना हो। ठीक है, उसके बारे में दिया जाएगा। जब कर्ता का पता नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कर्ता ज्ञात हो। ठीक है, जब कर्ता ज्ञात नहीं होगा तब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से निपटेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब विभिन्न टेंस के एक्टिव एवं पैसिव देखें। ठीक है, तो ये देखिए इंडेफिनिट का पूरा चार्ट बना हुआ है इस जगह। ठीक है, तो यहाँ सभी इस टाइप की सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर नियम भी देखते चलेंगे। ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू या डज भी मिल जाएगा। ठीक है, बट डू या डज नॉट भी जब लगा होगा तभी डू या डज मिलेगा। ठीक है, ये नियम होता है। आपने टेंस नहीं पढ़ा तो आप मेरी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो जो है नॉट प्लस फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो सिंपल रूल जो होता है, सिंपल रूल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म एस या एस का प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट में। ठीक है, किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल रूल ये दे रहा है, तो देखिए यहाँ पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा अपने टेंस का एक टेंस आगे बढ़ जाता है, एक कदम आगे बढ़ता है, हमेशा ये याद रखिएगा। एक कदम क्या बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, या फिर एस ओ एन, ये याद रखिए। ठीक है, ये एस ओ एन हमने इसी टाइप से निकाला है। ठीक है,
तो पहले चीज़ तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल एक्टिव में दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में एक कदम आगे बढ़ जाएगा तो क्या लग जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो उसके आगे बीइंग लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा, इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा नियम, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर मिल जाए तो आपको समझ लीजिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। और प्लस सब्जेक्ट जो है बाई के बाद लगा देंगे, ठीक है। वही यहाँ पर सिंपल सेंटेंस यानी पास्ट में अब आ गए। पास्ट सिंपल मतलब क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, हमेशा ये चलेगा। सिंपल फ्यूचर में भी यही नियम दिया हुआ है, सब कुछ वही होगा। और मॉडल, कोई मॉडल हो, मॉडल क्या होते हैं, मे, माइट, ठीक है, ये सब होते हैं मॉडल, ठीक, कैन, कुड, ईटीसी। अब देखिए यहाँ पर मॉडल के बाद बी लगा हुआ है, ठीक है, और किसी में नहीं लगाना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, यानी हमें क्या जोड़ना, मॉडल पे बी हमेशा देखना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, पुलिस ने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में देखिए हिम का बना ही, ठीक है। अब अरेस्टेड वर्ब की कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी यहाँ पर। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सेंटेंस पास्ट में, पास्ट के पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा। तो ही वाज अरेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ अरेस्टेड बाई पुलिस कभी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग सोच रहे बाई पुलिस कभी नहीं लगेगा, अरेस्टेड के बाद कुछ भी नहीं लगाया जाता। अरेस्ट सिर्फ पुलिस ही कर सकती है, इसके अलावा कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ का ये नियम है, ठीक है। नियम क्या है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा नियम है, हर जगह यही लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा बोल रहा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश है यहाँ पर क्या मान लिया गया, इसको सब्जेक्ट मान लिया गया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट इसको मान लिया गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में पहले यहाँ या फिर इसके बाद स्पीक सिंपल दिया हुआ, सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर का प्रयोग हुआ, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़त्म। यहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देख लीजिए कुछ इस टाइप से। अब आते हैं कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है, आते हैं कॉन्टीन्यूअस में। कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस मैंने बताया उसके आगे बीन हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। बीन क्या लगेगा, हमेशा बना रहेगा, और कभी भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और इसके बाद मॉडल का कॉन्टीन्यूअस कभी नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है, ये दोनों कभी भी नहीं बनेंगे, आप लोग याद रखिए, ये दोनों आपको कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। सिर्फ बनेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का ये दिया हुआ है, हर एक चीज़ पहचान दी हुई है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आई एन जी का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यही होता है। फिर इसके बाद इसको पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है, इस पर क्या जुड़ता है, बीइंग। कॉन्टीन्यूअस में हमेशा क्या जुड़ता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमेशा ऐड होगा पैसिव वॉइस में बीइंग, ठीक है, सिर्फ यही जुड़ेगा, बीइंग जुड़ जाएगा और वर्ब की तरह बाकी सारे रूल वही है, ठीक है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी यही होगा, वाज वर्ब के बाद बीइंग आ जाएगा बस, ठीक है। बढ़ते हैं आप, ये लिखा हुआ है नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अगर पैसिव वॉइस कॉन्टीन्यूअस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना कभी भी ना भूलें, ठीक है। एक प्रकार की ट्रिक भी है, कहीं पर भी आपको बीइंग दिख जाए या वाज वर्ब या इज एम आर दिख जाए तो बीइंग आपको जहाँ मिले तो वही टेंस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, बोला द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है। एक कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द
मैटर, तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, वर्ब के बाद आने वाली कोई भी प्रेपोजिशन को पुलर वर्ब यानी पीवी का मतलब यहाँ पर प्यूलर वर्ब है, लगाना कभी भी ना भूले। यहाँ पर वर्ब का रोल कर रही है, ठीक है, इनटू, जो आप सोचे कि डबल वर्ब लगेंगे तो डबल वर्ब यानी जो वर्ब टेंस में दिए हुए वो हटाकर हमें सिर्फ बाई लगाना, ये गलत है। जो चीज़ दी जाए वो लगाना ही लगाना, ठीक है। बढ़ते अब अगले उस पर, बोला है दे आर लाफिंग एट यू, ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम नियम है। तो यू आर बीन लाफ्ड एट बाई यू, यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में रखा गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उसमें परफेक्ट टेंस देखते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस बोल रहा है, मैंने जैसे बताया था कि आपको एक कदम आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बढ़ जाइए एक कदम, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा, ठीक है। आप सभी लोग बिल्कुल गौर से देख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे मॉडल परफेक्ट में मैं मॉडल की बात ज़्यादा करूँगा, ठीक है, मॉडल से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो मॉडल के साथ ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस है प्लस बीन आगे जोड़ना है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में हो तो बीन अति आवश्यक है लगाना, ठीक है। क्या लगाना, बीन बहुत ही जरूरी लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो ये देख लीजिए, द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वी हैड एट द न्यूज़। यहाँ पर कुछ वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, एक फिक्स प्रीपोजिशन है। वो क्या क्या है, ये नीचे आप देख लीजिए खुद ही, या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे नोन टू ये लिखी हुई है, आप ले सकते हैं, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, ठीक है, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टलेड एट, वाइज्ड एट, ठीक है, चार्म्ड एट, विद, ठीक है, फिल्ड विद, डेकोरेटेड विद, इन सब चीज़ों का जो है कई सारा नियम है, ठीक है। टायर्ड ऑफ, ठीक है, एनग्लफ्ड इट, इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा है। तो आप इन सभी को बिल्कुल याद रखिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कुछ जैसे फिक्स है कि पेपर में अधिकतर क्या क्या पूछा जाता है, जैसे नोन का पूछ लिया गया, सरप्राइज का पूछ लिया गया, फिर उसके बाद ये पूछ लेता है, ठीक है, ओरेंटमेंटल, ठीक है, टायर्ड पूछ लेता है बीच में, यू टायर्ड अस, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देख लीजिए, ये बना भी हुआ है, दिस बॉक्स, ठीक है, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सीजर्स आर कंटेंट इन का प्रयोग किया गया इन दिस बॉक्स, यहाँ पर बाई का यूज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहीं से आपका चैप्टर थोड़ा समाप्त होता है, समाप्त तो अभी नहीं हुआ फिलहाल, मैं आगे पढ़ाऊँगा भी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।